नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात में हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज से जो कांग्रेस है पूरे देश में प्रदेश व्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रदर्शन किए जाएंगे। महंगाई के विरोध में अब कांग्रेस ने एक तरह से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस के दिग्गज जो है अब अगुवाई कर रहे हैं बेलगाम महंगाई पर। केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस तैयार हो चुकी है। कांग्रेस अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारने जा रही है। महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल है। प्रदेश प्रभारी मुरली राव और इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी ही कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का हल्ला बोल जो है वो आज से शुरू हो रहा है। पूरे देश में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे पर आवाज़ बुलंद करने जा रही कांग्रेस। चौतरफा जो है धरने प्रदर्शन का सिलसिला वैसे तो जारी ही था महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन अब कांग्रेस ने इसे एक बड़ा आंदोलन का रूप देने के लिए इसे एक शुरुआत की है। धरने प्रदर्शनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नाकामयाबियों के बारे में जो है कांग्रेस लोगों को जागरूक करेगी, बताएगी और सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता दीपक बलेचा जी। दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। खिलावन चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और योगेश यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले दीपक बलेचा जी, आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस अब महंगाई के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन उसने शुरू किया है। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और केंद्र सरकार की नाकामयाबियों के बारे में जनता को बताएंगे, पत्रकारों को बताएंगे। क्या कहेंगे कांग्रेस के इस प्रदर्शन को? अब उस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले से ही मध्य प्रदेश ही नहीं अभी तो पूरे देश में अपनी जमीन खो चुकी है और अपने दुष्प्रचार के लिए और तरह तरह की नकारात्मक प्रचार के लिए प्रसिद्ध रही है। और यही उनका हश्र है कि धीरे धीरे करके उनका जो एक बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से राज करती हुई देश की पार्टी आज की डेट में क्षेत्रीय पार्टी कभी नहीं रह चुकी है। तो ये दुष्प्रचार है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो, अपनी विकास की राह पे हमेशा आगे बढ़ती आई है और आगे बढ़ती आएगी। दीपक जी, लेकिन एक बात तो ये है कि बात दरअसल ये है कि आप ये बात तो मानेंगे कि महंगाई इस वक्त चरम सीमा पर है और जब स्थितियां ऐसी हुई तो हालात जिनका सामना जनता कर रही है कोरोना काल के बाद महंगाई का, तो लाजमी हो जाता है कि आवाज उठती है और कांग्रेस इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो निश्चित तौर पर उसका दायित्व बन जाता है कि जनता के मुद्दों को वो उठाए और वैसा ही किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि महंगाई जो है इस वक्त बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने है लोगों के? नहीं, मैं सत्ता पक्ष के होने के नाते विपक्ष का आदर करता हूं कि वो अपने विपक्ष की भूमिका निभा रही है और उनसे ये आशा करता हूं कि किसी प्रकार के दुष्प्रचार और किसी प्रकार के नकारात्मक प्रचार की भूमिका न निभाए, अपने आप में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। और जहां तक भाई साहब महंगाई की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विगत 2 सालों से आज हमारा पूरा भारत देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व जिस महासंकट के दौर से गुजर रहा है और उसके लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं निरंतर, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, चाहे वो बेड लगाने की बात हो, तो ये सारी अर्थव्यवस्था का जो बोझ होता है वो सरकार के ऊपर ही गिरता है। जहां तक आप पेट्रोल डीजलों की बात कर रहे हैं तो भाई साहब उसकी जो पूरी की पूरी दारोमदार होता है वो कच्चे तेल के ऊपर होता है और कच्चा तेल जिस रूप में बढ़ रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से विपक्ष को अपनी सकारात्मक भूमिका में निभाना चाहिए, ना कि नकारात्मक भूमिका में। और हमारी जो सरकार, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो, जिस
विकास कानों पे आगे बढ़ रही है और उसके साथ साथ कोरोना जैसी जी, लेकिन एक बात है दीपक जी एक बात मानेंगे आप, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब भी जब नियंत्रण जो था तेल कंपनियों के हाथ में था, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बड़े, वो भी सड़क से लेकर सदन तक इस मामले में आवाज बुलंद करते रहे और बहुत जो है विरोध किया सरकार का कि क्यों है पेट्रोल डीजल के दाम इतने बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, और वादा भी किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है कमी की जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, जबकि और दुगने दाम हो चुके हैं। बहरहाल दीपक जी आपके पास लौटूंगा, योगेश यादव जी हमारे साथ हैं। योगेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? देखिए, अब कहने की आवश्यकता नहीं है, अब तो जनता कहेगी और जनता प्रहार करेगी और जवाब देगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में भ्रम, झूठ और धर्म के आधार पर जो बुनियादी मुद्दों से जनता को दूर किया है, जो पेट की रोटी छीनी है, जो हाथ का निवाला, मुंह का निवाला छीना है, हाथ के काम छीने हैं, अब तो जनता जवाब देगी। और जो विपक्ष की भूमिका है, जो विपक्ष की भूमिका है, वो कांग्रेस एक आंदोलन के रूप में हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब बुनियादी कार्य करने की शक्ति नहीं रही तो ये भ्रम की राजनीति करते हैं, कभी धर्म की राजनीति करते हैं, कभी जातिगत राजनीति करते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, अभी आप पेट्रोल और डीजल के मेरे महानुभाव अभी कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता बड़े व्याख्यान दे रहे थे, उनको बता देना चाहूंगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी के समय 50-55 रुपए पेट्रोल और डीजल होने पर आपके सब नेता साइकिल पर आ गए थे और साइकिल चलाना शुरू करके आपने जन आंदोलन कर दिया था। आप मैं पूछना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां बिल में छुप गए, कहां चले गए? और अब तो 110, 112, 115 तक पहुंच रहा है कई प्रांतों में। तो अब आपको सामने आना चाहिए। और ये जो कच्चे तेल की आपूर्ति और इसका नियम मैं आपको बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जरा अध्ययन करके बैठा करें। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैरल की जो कीमत है, उस कीमत से 3 गुना कीमत यूपीए सरकार में थी, लेकिन उसके बाद भी यूपीए सरकार 2014 में 55-56 से ज्यादा जाने नहीं दिया। लेकिन आज कच्चे तेल की जो कीमत है वो प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत डाउन है। और कोरोना के दौरान तो इस कीमत में और भी कमी हो गई, लेकिन झूठेबाजी करना, झूठ बोलना और झूठ को परोस कर इस तरीके से महिमा मंडित करना, और ये शब्द अच्छे नहीं लगते। प्रवक्ता महोदय आज से ही शब्द बदल दें, विकास की तरफ ले जा रहे हैं, देश को प्रगति की तरफ ले जा रहे हैं। अरे आप ये झूठ और ये बातें कब तक करते रहेंगे? और आपके माननीय प्रधानमंत्री जी से यदि आपका संपर्क हो तो एक बात ये कह दीजिए कि अब झूठे वादे, झूठे नारे परोसना बंद कर दे और कुछ काम करके दिखाएं। इंदिरा जी से शिक्षा लीजिए, नेहरू जी से शिक्षा लीजिए, जो 24 घंटे से 16 घंटे और 18 घंटे काम करते थे, आप 5 घंटे काम करना इस देश के लिए शुरू कर दीजिए। और ये मन की बात में बुनियादी बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, जीडीपी की बात कीजिए, पेट्रोल डीजल की बात कीजिए, सोयाबीन तेल की बात कीजिए, किराने की बात कीजिए, सब्जी की बात कीजिए, मजदूरी की बात कीजिए। चलिए योगेश जी नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मन की बात में लेकर के भ्रम की राजनीति कहाँ पर? वो ये झूठ कब तक चलेगा? कब तक ये झूठ चलेगा? योगेश जी आपके पास लौटूंगा, चर्चा के लिए अभी बहुत समय है, आपके पास वापस आऊंगा। हमारे और भी मेहमान हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। खिलावन चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तमाम चीजें खिलावन जी आप देख रहे हैं, मौजूदा सियासी परिदृश्य भी देख रहे हैं, महंगाई भी देख रहे हैं, कोरोना काल से उपजी समस्याएं भी देख रहे हैं, तमाम चीजें हैं। कांग्रेस जिसके बारे में हमेशा से अभी पिछले कुछ सालों से कहा जा रहा है कि देश में कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस खड़ा नहीं कर पाई, लेकिन अब एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो मैदान में हैं और खास तौर से महंगाई के मुद्दे पर अब सरकार को घेरने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, मन बनाया है, तमाम जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, बड़े बड़े नेता अब उसकी अगुवाई कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की इस कोशिश को और बढ़ती हुई महंगाई को? जी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट किया है। आप मध्य प्रदेश में हैं, मैं भी मध्य प्रदेश में हूं। आप आसपास के और अन्य राज्यों की जानकारी रखते हैं जी। मध्य प्रदेश में पिछले सवा डेढ़ महीने से, बल्कि 2-3 महीने से लगातार महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है जी। कभी चूल्हे पे रोटी बनाया जाता है, कभी
बैलगाड़ी पे बैठ के यात्रा की जाती है। जी तो ये सब महंगाई के प्रोटेस्ट का प्रतीक है। जी तो मुझे लगता है कि ये अब एक नया कॉन्सेप्ट सरकार ने लाया है, सरकार ने बोलता हूँ, विपक्ष ने लाया है जी और पूरे केंद्रित होकर, सेंटर पे केंद्रित होकर इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विचार विमर्श के बाद अब ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया है, ये विरोध शुरू किया गया महंगाई के खिलाफ। और आज जो कल हमको जानकारी मिली थी, तो आज अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जो हैं अलग अलग स्टेटों से दूसरे स्टेटों में जाके पीसी करेंगे, जनता से मिलेंगे, बल्कि कांग्रेस नेताओं की बैठक करके इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की एक नया कार्य योजना तैयार करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी अभी दीपक जी कह रहे थे जी, मैं इत्तेफाक रखता हूँ बहुत कुछ दीपक जी से, लेकिन दीपक जी आप जब अपनी बाइक पे पेट्रोल डालने जाते हैं, अपनी कार पे पेट्रोल डालने जाते हैं, तो आज से जब यूपीए की सरकार थी तब आप 55 रुपए में पेट्रोल डलवाते थे जी। आज आप ठीक 7.5 8 साल बाद 111 रुपये में पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो आपको भले आप हम लोगों के सामने या टीवी के सामने आप अपनी बात कह देते हैं भाजपा के पक्ष में, लेकिन आपको दर्द तो होता होगा जब आप मीठा तेल लेने जाते हैं, सरसों तेल या सोयाबीन का तेल या अन्य जो खाने की सामग्री का तेल है वो लेने जाते हैं। तो आप आज से 3 महीने पहले, ठीक 3-4 महीने पहले 90 रुपये किलो में खरीदते थे, आज 155 रुपये 160 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। तो आपको दर्द तो होता होगा। हमारी बहू भी आपसे बोलती होगी। चंद्रकांत जी, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। दीपक जी ये बिल्कुल सही है कि ठीक है, तमाम चीजों की कोशिश कर रही है सरकार। कोविड काल में जिस तरह की चुनौतियों का सामना किया, ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो, बेड बढ़ाने की बात हो, टीकाकरण की बात हो, इन तमाम चीज़ों की और चुनौतियों से सरकार लड़ रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो महंगाई जिस सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है दीपक जी, इससे हर आदमी परेशान है, खास तौर से मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उसका जो है भरण पोषण करना उसको मुश्किल हो गया। लोगों के पास रोजी रोजगार के साधन नहीं है। कब तक स्थितियां सुधरेंगी ये भी कोई तय नहीं है कि कब कोरोना जाएगा और कब हालात सुधरेंगे। इन चुनौतियों के बीच जो आम आदमी पिस रहा है, मिडिल क्लास पिस रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम, जब आपने कहा कि कच्चे तेल के दाम जो है बढ़ रहे हैं, अरे भाई घटते भी तो हैं, जब वो घटते हैं तब भी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए मिले। तो सरकार, कांग्रेस विरोध कर रही है क्योंकि उनका दायित्व बनता है कि यदि जन समस्याओं को उठा करके वो सरकार को घेरें, लेकिन आम जनता जो चुप है, मौन है, खामोश है, वो लेकिन उसकी पीड़ा को समझना भी तो सरकार का दायित्व होता है। सरकार की तरफ से एक भी ऐसी कोशिश होती दिखाई नहीं दे रही दीपक जी कि जिससे ऐसा लगे कि सरकार भले ही दाम बढ़ा रही है लेकिन राहत देने का काम भी देश की जनता को कर रही है। क्या कहेंगे? मित्र हैं, उनकी बौखलाहट पे मैं उनको संवेदना देना चाहता हूँ और उनकी बौखलाहट जाहिर भी है, क्योंकि कहीं न कहीं आज उनकी पार्टी का जो अस्तित्व खत्म होता दिख रहा है। दीपक जी टॉपिक पे आ जाएं जरा, वो ठीक है, वो टॉपिक पे आ रहा हूँ जी। हमारे सामने खिलावन जी भी मौजूद है, आप हमारे एंकर में आपकी बात का भी जवाब दूंगा। और भाई साहब क्रमशः में, चूंकि हमारे कांग्रेस मित्र ने बहुत कुछ बोल दिया और यूपीए की बात कर रहे थे, तो उसका जवाब देना भी मेरा उत्तरदायित्व बनता है और कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं उसको पहले जवाब दे दूं। हमारे जो माननीय कांग्रेस के मित्र यूपीए सरकार की बात कर रहे थे, तो यूपीए सरकार की अगर बात आएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जो चाहे आपका कोल घोटाला हो, चाहे आपका तरह तरीके से घोटाले में आज भी आपकी मंत्रियां पीछे झेलते हैं, तो उसकी बात अगर आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जहां तक हमारी खिलावन चंद्रकांत जी की बात है कि आप बाहर निकलिए, तो निश्चित रूप से भाई साहब हमारी ही एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता था जो कोरोना काल में बाहर निकल के जनता की सेवा कर रहा था। सेवा ही संगठन चाहे भाग 1 हो चाहे सेवा संगठन भाग 2 हो, आज करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने घर से निकलकर अरबों रुपए खर्च करके जनहित के कार्य किए। उसके साथ साथ
सरकार के साथ मिलकर अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह निभाया, उस समय कांग्रेस में कोई भी मित्र अपने बिल से निकलने को तैयार नहीं था, दुबक के बैठे। दीपक जी आज वो हमारे पास। अब मैं आपकी बात से आता हूँ, निश्चित रूप से भाई साहब, अगर हमारी सरकार आप बोले किसी रूप में चिंतन नहीं करती है, किसी रूप में ध्यान नहीं देती, तो ये कहना आपका सरासर गलत होगा। मैं चिंतन और ध्यान देने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह की बातें की जाती हैं दीपक जी की जन हित की बातें की जाती हैं और देश को तरक्की की नए सोपान तय कराने की बातें की जाती हैं, देश को कहां से कहां तक पहुंचाने की बात की जाती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, जो कष्ट झेल रही है देश की जनता, उसको राहत देने की दिशा में कोई कोशिश होती दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पहले से भी ये विरोध प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ जारी हैं पूरे देश में, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक सरकार का कोई भी ऐसा हमें स्टेप उठता दिखाई नहीं दे रहा कि वो महंगाई को कम करने की दिशा में कोई काम कर रही हो या लोगों को राहत देने की काम कर रही हो। दिन पे दिन महंगाई, आज हम चर्चा कर रहे हैं दीपक जी पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में या बढ़ती महंगाई के बारे में, खाद्य तेलों की बड़ी कीमतों के बारे में। हो सकता है कि इस चर्चा के बाद बाहर निकले तो एक नया रेट हमारे सामने और आ जाए बढ़ा हुआ, क्या कहेंगे जी? नहीं भाई साहब, इस दिशा में हमारी सरकार निश्चित रूप से आगे कार्य करने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको ध्यान हो तो कुछ ही समय पहले हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने पेट्रोल के में सेल्फ टारगेट अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण किया, और आगे भी हमारी सरकार की जो भी मंशा है वो पूरी तरीके से साफ और सच है। हमारी तरफ से जो पेट्रोल कीमतें की दाम घटाने के प्रयास में जो प्रयास होंगे वो निश्चित रूप से हम आगे अग्रसर है, पर उसके साथ साथ जो हमारी सरकार विकास कार्यों पे आगे बढ़ रही है उसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। चाहे 6 महीने का राशन जनता को मुफ्त देने की बात हो, चाहे तरह तरह की योजनाओं में एक गरीब तबके से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर व्यापारियों तक उनको राहत पहुंचाने की बात हो, तो ये इन कार्यों को भी आप कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं कर सकते भाई साहब। वो मुद्दे भी आपको कहीं ना कहीं ले आके जनता के सामने आज पेश है, और यही जी बिल्कुल सही। लेकिन कई योजनाएं ऐसी होती हैं दीपक जी जिनके परिणाम दूरगामी होते हैं, उनके रिजल्ट्स काफी समय बाद आते हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति जो है वो है कि फौरी राहत की जरूरत है लोगों को, जो महंगाई से दो चार हो रही जनता। बहरहाल आपके पास वापस लौटूंगा दीपक जी। योगेश जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है जी, ये जो यूपीए सरकार से तुलनात्मक एनडीए सरकार की बात कर रहे थे दीपक जी, आप इनसे पूछ लीजिए कि यूपीए सरकार के बारे में कहने के पहले सिर्फ ये इनकी जानकारी में दे दूं, राफेल डील का जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, योगेश जी नहीं एक टिप्पणी सिर्फ एक जल्दी बात रिप्लाई है कि वो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसको फ्रांस की कोर्ट ने भी अभी उस पर कमेंट किया है। ये विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार एनडीए सरकार में हुआ, पहली बात सुनिए। अब दूसरी बात, विकास के मुद्दों पर आता हूं मैं, जिसका मुद्दा लेकर आप चल रहे हैं। मुझे 5 मुद्दे मध्य प्रदेश सरकार के ये गिना दिए जाए कि ये 5 विकास के कार्य मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक किए गए, जिससे जनता के अंदर राहत मिली है या जनता का विकास हुआ है, बेरोजगारी कम हुई है, महंगाई कम हुई है, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वेट लागू है पेट्रोल डीजल पर, वो शायद ये नहीं जानते कि पूरे संपूर्ण देश में सर्वाधिक है। और इन बातों के अलावा, राजनीति के अलावा, राजनीति करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे यदि सिलसिलेवार वो मुझे बताने की कोशिश करें तो बता दीजिए, क्योंकि इनके पास मुद्दे है ही नहीं। भ्रम, इस देश के अंदर गरीब, मध्यम वर्गीय गरीब हो गया है, गरीब अति गरीब हो गया है और भीख के कगार पर पहुंच गया है। लेकिन हाँ, 2-3 पार्टी है जो जिनकी प्रधानमंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध है, अडानी अंबानी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी बढ़ती जा रही है। योगेश जी ये बातें होती रहेंगी, ये बातें होती रहेंगी। हमेशा चर्चा घूम फिर कर इन्हीं सब बातों पर आती। मेन मुद्दा इस वक्त ये है योगेश जी कि बढ़ती महंगाई, और आपकी पार्टी ने इस पर स्टैंड भी लिया है। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, धरने प्रदर्शन करेंगे। आपकी जो आगे की रणनीति तय होगी महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की, वो आप लोग कार्यक्रम तय करेंगे। लेकिन मुद्दा यही है कि विकास की बातें और योजनाओं की बातें और योजनाओं का पे अमल की बातें अलग चीज़ें हैं। किसकी सरकार में क्या घोटाले हुए वो एक विषय अलग है, लेकिन मौजूदा दौर में जो जनता त्राही कर रही है महंगाई से और बेरोजगारी की जो मार झेल रही है, मुद्दा वो है कि उस दिशा में सरकार क्या करे। योगेश जी एक बात और भी पूछना चाहूँगा कि ये जनहित का ही मुद्दा है और इसको लेकर आप पूरा देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल का ही जो है सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी कीमतों जो लगातार बढ़ रही हैं वो हैरान कर रही हैं, रोजाना आम जनता को परेशान कर रही हैं। लेकिन बात ये भी उठती है योगेश जी कि जो केंद्र कांग्रेस शासित राज्य हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिश करके एक नज़ीर बन सकते हैं। यदि वो जनता को राहत दें तो निश्चित तौर पर बाकी की जो अन्य राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं
वो भी इसका अनुसरण करें, तो आप भी पहले से एक धरने प्रदर्शनों के साथ साथ आप एक मिसाल भी तो पेश कर सकते हैं। जी नहीं, देखिए, धरने प्रदर्शन के अलावा क्या हम सड़क पर आएंगे, क्योंकि मूल मुद्दा महंगाई है और मूल मुद्दा इस देश की बेरोजगारी है, देश में बढ़ती हुई भुखमरी है, देश में बढ़ती हुई लूटपाट है। और कांग्रेस ने हमेशा बुनियादी मुद्दों पर बातचीत की है। अच्छा, पेट्रोल डीजल का इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है कि चाहे एक माचिस की दाम भी बढ़ रहे हो या चाहे पत्ती भी बढ़ रही हो, तेल भी बढ़ रहा हो, तो उसका मूल का कारण ट्रांसपोर्ट पर योगेश जी मूल मुद्दों पर ही आ रहा हूँ, पेट्रोल डीजल पर आ रहा हूँ। डीजल पूरी अर्थव्यवस्था का वाहक बनता है। आप यदि डीजल के भाव ही आपने अनाप शनाप कर दिए, पेट्रोल के संकट कर दिए, योगेश जी के लिए देश में महंगाई कैसे? योगेश जी बात मैं सिर्फ इतनी कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है कि आप जनहित का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर आप जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस शासित राज्य जो चाहें तो इस मुद्दे पर अपनी सरकार की तरफ से जो राहत दे सकते हैं, यदि वो दें तो वो भी तो एक मिसाल बन सकती है। अन्य राज्य में जो सरकारें बैठी हैं, जो राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, वो उसका अनुसरण करें। पहले आप भी तो बता सकते हैं कि देखिए हमने हमारी इस राज्य में हमारी कांग्रेस की सत्ता है और हमने पेट्रोल डीजल के दामों में कम करने के लिए इतना टैक्स घटाया या फला चीज को कम करने के लिए हमने ये करा, आप भी ऐसा करें। तो दबाव इस तरह से भी तो बनाया जा सकता है। जी वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, राज्य शासन को मात्र इसका एक टैक्स प्राप्त होता है रेट के अंतर्गत, आप अच्छी तरह जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। आप यदि कांग्रेस शासित राज्यों की बात करते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा ही इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान या दूसरी कंपनीज के द्वारा ये पेट्रोल और डीजल के दाम प्रत्येक दिन तय किए जाते हैं, प्रत्येक दिन तय। इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार ने गली ढूंढ कर रखी है कि साहब हम नहीं जानते, अब ये इसको स्वायत्तता प्रदान कर दी, ये प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आता है, तो इस पर हमारा अंकुश नहीं। केंद्र सरकार अपनी तरफ से दबाव बनाकर अंतर्राष्ट्रीय कीमत का समायोजन करके स्वायत्तता दी तो कांग्रेस की तरफ से इसको कम किया जाना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम मध्य प्रदेश से कम है। सरकार का नियंत्रण तो मध्य प्रदेश से कम है। आप मध्य प्रदेश पेट्रोलियम मध्य प्रदेश से क्या? योगेश जी, पेट्रोलियम पदार्थों की जो बात है उसके पर नियंत्रण तो कांग्रेस की सरकार में ही खत्म हुआ था, स्वायत्तता तो देने का काम आपकी सरकार ने किया था ना। जी देखिए, आज जिस समय हम लोगों ने किया है, हम वापस आपको रिपीट कर रहे हैं कि कांग्रेस शासित 50-55 से ज्यादा नहीं जा पाया था, लेकिन आज जिस तरीके से 110, 111, 109 पहुंच रहा है, अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश में 110 क्रॉस कर गया है, तो आप उसको कीजिए ना कि इसमें शासन, यदि मध्य प्रदेश का शासन दोषी थे तो कितना दोषी? सर्वाधिक टैक्स मध्य प्रदेश में वसूला किया जा रहा है। चलिए ठीक है योगेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं, बहुत समय कम बचा है, बात बहुत आगे निकल गई। तो चंद्राकर जी, मैं चाहूँगा बड़े संक्षेप में कि ये तो सियासत है, सियासत में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा, लेकिन मूल मुद्दे हमेशा इन बहस मुबाहिसों में गुम हो जाते हैं और मूल मुद्दा यही है कि जनता परेशान है। ये बात कांग्रेस भी बहुत अच्छे से जानती है और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सबके घर जुड़े हुए हैं और सबको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। और तो निश्चित तौर पर दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन इस दिशा में होता बहुत सार्थक रूप से दिखाई नहीं दे रहा। विकास की बातें हो रही हैं, तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा दौर में महंगाई की मार झेल रही जनता, उसको कहीं ना कहीं राहत देने की ज़रूरत है। और इस दिशा में जो कुछ बेहतर हो सके सरकारों को भी सोचना चाहिए, और सरकार यदि नहीं सोचती है तो विरोधियों को जाहिर तौर पर है बात करने का मौका मिलता है। आप क्या कहेंगे? जी जी अंदाज जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि जब मैं पेट्रोल डीजल की बात कर आता हूँ, यूपीए सरकार ने, आज से 8 साल पहले की यूपीए सरकार ने बहुत बड़ी गलती की थी कि पेट्रोलियम कंपनियों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। हालांकि उसके कार्यकाल में उस पर नियंत्रण था, लेकिन मैं देख रहा हूँ एनडीए के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में उस पर नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया है। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेलों की कीमत, कच्चे तेलों की कीमत में कमी होती है, तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं होती बल्कि बढ़ोतरी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि 2% डीजल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है, तो हमारे जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं उसमें 1% मूल्य वृद्धि हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपक जी यह नहीं बता पाएंगे कि पिछले
5 विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद से केंद्र या राज्य सरकार ने, जहां भाजपा की सरकार है, इन दोनों सरकारों ने एक भी ऐसा उपाय किए हो जिसपे नियंत्रण जो है महंगाई पर किया जा सकता है, ऐसा एक उपाय दिखाई नहीं देता। अर्थात सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस भी आज 3 महीने बाद राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने उतर रही है, अर्थात विपक्ष की भूमिका कांग्रेस भी नहीं निभा पा रही है। जी। मैं एक लाइन में और अपनी बात कह देता हूँ जी अविनाश जी, मैं एक संस्थान में काम करता हूँ, 50,000 रुपये वेतन है मेरा जी। आज से 4 महीने पहले भी 50,000 रुपये था, और आज मेरा जो खर्च है वो लगभग 10% वृद्धि हो गई है, लेकिन वेतन वृद्धि नहीं हुई। इसी तरह से मजदूर जो 300 रुपये में काम करता था आज से 4 महीना पहले, वो आज भी 300 रुपये में काम कर रहा है। उसके भी पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन महंगाई में 1.5 की अपेक्षा 10 से 12% और कई जगह तो 50% तक वृद्धि हो गई है। ऐसे में सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और विपक्ष को भी बहुत गंभीरता से विचार बहुत जरूरी है। खिलावन जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, और इस बात से दीपक जी भी इत्तेफाक करेंगे कि वाकई इस वक्त जो है देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, और इस दिशा में सरकार को सोचना होगा, और तेल कंपनियों पर किस तरह से नियंत्रण रखा जाए ये भी अब सोचना होगा सरकारों को, क्योंकि एक बार तीर कमान से निकल गया तो अब वो वापस तो आ नहीं सकता। लेकिन लिहाजा सरकार है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और कोशिश करना चाहिए। विपक्ष को भी चाहिए कि वो अपनी भूमिका जो है गंभीरता से निभाए, और सरकार जैसी चिंता करने की बात होती है, देश की चिंता करने के वादे और दावे किए जाते हैं, तो वाकई यदि चिंतित है सरकार देश की आवाम के प्रति, तो राहत देने का वो काम करे, तभी जाकर बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। खिलावन जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। योगेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो महंगाई का मुद्दा इस वक्त जो है पूरे देश में छाया हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन, धरने प्रदर्शन करने की रणनीति पर काम कर रही है। आज पूरे देश में जगह जगह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की नाकामयाबियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। देखना होगा कि उनका ये आंदोलन आगे जाके कितना कामयाब होता है, और सरकार जो खुद भी देख रही है कि जनता किस तरह से महंगाई से त्रस्त है, वो महंगाई से उबारने के लिए जनता को क्या कुछ अब उपाय करती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। इस तरह स्त्री और पुरुष के बीच आर्थिक अवसरों के असमान